अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? हमारे पास बेसिकली लाइट सिग्नल को जो है सिग्नल्स को लाइट की सूरत में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसका देखें तो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन हैज़ कमिटेड यूजिंग फ्लैशेस of reflected sunlight by day and lanterned by night. Navy signalman still was use कर रहे थे powerful blinker light to transmit coded messages to other ship during period of radio silence। यानी कि हमारे पास ये पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा है कि किस तरह हमारे पास फाइबर ऑप्टिक से पहले पैगाम रसानी जो की जाती थी। आगे है नेक्स्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो कि एक मुअज्जिद था, टेलीफोन जिसने इजाद किया था। वो इन्वेंटेड अ डिवाइस फोटोफोन शॉर्टली आफ्टर इन्वेंटेड टेलीफोन बेल फोटोफोन यूज टू मॉड्यूलेटेड बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट इन्वेंटेड बाय यानी कि फोकस्ड ऑन द सिलीनियम डिटेक्टर सेवरल हंड्रेड्स मीटर्स अवे एंड बेल वाज एबल टू ट्रांसमिट वॉइस। यानी कि उसने वॉइस की जगह साथ साथ उसने तस्वीर को भी यानी कि मैसेज वॉइस मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया था। पहले पैगाम भेजे जाते थे, अब उसने वॉइस को भी ट्रांसमिट किया। आइडिया रिमेन्ड फॉर्मेंट फॉर मैनी ईयर्स ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट। द आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू थिन फाइबर ऑप्टिकल फाइबर हैड बीन रिव्यूड एंड इज़ नाउ बीइंग यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के या मेटेलिक वायर के। कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के एडवांटेज यानी कि ये जो हमारे पास सिग्नल जो होते हैं लाइट की सूरत में वन प्लेस टू अनदर प्लेस कवर करते हैं। इट इज़ आल्सो टू यूज टू ट्रांसमिट लाइट अराउंड कॉर्नर एंड इट inaccessible places so that the formerly observable could be viewed. The use of fiber optic tools in industry is now very common and their importance as diagnostic tools in medicine has been proved। साबित हो चुका है। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के ज़रिए। और आगे है फॉर्मस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, यानी कि इसके पास बहुत मजबूत यानी कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं सिस्टम है। दिस सिस्टम हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसमिट थाउजेंड ऑफ टेलीफोन्स कन्वर्सेशंस और सीवरल टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड न्यूमेरस डेटा सिग्नल्स बिटवीन द स्टेशन टू वन टू फ्लेक्सिबल थिन हेयर थ्रेड ऑफ फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि ये हमारे पास बहुत मजबूत चैनल्स, टीवी चैनल्स, कॉल्स वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाई बैंड विड्थ कैसे इस्तेमाल होता है? हाई बैंड विड्थ होती है इसमें। स्मॉल साइज एंड वेट, इसका स्मॉल साइज होता है प्रोटेक्टिव केस में टिपिकली 6 मिलीमीटर डायमीटर विच का रिप्लेस बाय 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर बंडल ऑफ कॉपर वायर, यानी कि इस्तेमाल होता है। साइज भी इसका स्मॉल होता है। इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस, यानी कि फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मीन कि अगर कोई मैग्नेट के पास रख दिया तो ये वॉइस में और हमारे पास पिक्चर में कोई यानी कि डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होगा। अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, द मैन्युफैक्चरल मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज सिलिका विच इज़ नेचुरल अवेलेबल इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन सी सैंड और रॉक्स। यानी कि इसको हमारे पास बनाने के लिए जो आम मटेरियल जो होता है वो भी हमारे पास अच्छे से आसानी से मिल जाता है। आगे इसके डिसएडवांटेज हैं, ये कॉस्टली होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम होते हैं इसको बनाने में, यानी कि हैंडलिंग और प्रोटेक्टिंग में। हज़ार्ड विद लेजर्स, यानी लेज़र इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर दीज रेडिएशन आर एक्सट्रीमली डेंजरस। यानी हमारे पास एक किस्म की बहुत हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो कि डेंजरस होती है स्किन के लिए, काज इरिपेरेबल डैमेज इस्तेमाल करता है। और सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी है वर्किंग विद ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम जो कि इसको मजबूत बना सकता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो इस्तेमाल होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 90, यानी कि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। टोटली रिफ्लेक्टेड इन टू द डेंसर मीडियम फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि हमारे पास अगर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो टोटली रे जो होगी रिफ्लेक्टेड होती हो जाए, यानी कि रिफ्लेक्ट होती जाएगी टूवर्ड्स द अदर एंड। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट्स बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल इन केस ऑफ, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तब ही रोनुमा होता है जब हमारे पास जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90, यानी जिस पर जो है रे जो है 90 पर रिफ्रैक्ट हो रही होती है, तो हमारे पास वो क्रिटिकल एंगल होता है, एंड थीटा सी से डिनोट किया जाता है। आगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ ट्रांसमिट इन मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9th में भी हमने पढ़ा है, और ये हमारे पास की इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है। और क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास, गिलास क्रिटिकल निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ इस्तेमाल करते हैं, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। थीटा 2 हमारे पास क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है 90 है और साइन थीटा 1 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो हम इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 91 होता है और साइन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल साइन n2 ओवर n1 आ जाएगा। n2 हमारे पास क्या है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है और ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हमारे पास 0.667 आ जाएगा। इसका साइन इन्वर्स लेंगे तो ग्लास का क्रिटिकल आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 41.8 डिग्री। ये हमारे पास ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। फिर आगे है प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज विद इन द ग्लास रोड, यानी अब जो है लाइट कैसे जाती है सिग्नल्स की सूरत में, सिग्नल जो है कैसे जाते हैं लाइट की सूरत में, तो उसकी प्रोपगेशन जो होती है कैसे होती है। देयर आर 4 रेज विच आर इंटर इन ग्लास, यानी 4 रेज हमारे पास हो रही हैं। अब रे वही जो है आगे की तरफ जाएगी जो क्रिटिकल एंगल, जिसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। यानी कि अगर हम ग्लास की बात करें, इसका ग्लास है तो हमारे पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास का क्रिटिकल एंगल 41.8 है, जो रे 41.8 से ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी वो हमारे पास आगे जाएगी, वरना वो रे बाहर निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी रे 1 जो है 30 बना रही है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल से लेस है, तो ये हमारे पास ये देखें ये बाहर की तरफ जा रही है। अगर 2 और 3 मिस्टेक यानी मेकिंग 42 एंड 60 ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो हमारे पास ये जो है आगे की तरफ मूव करती जाएंगी और दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगी। का 4 इज एक्सल रे विच पाथ यानी कि जो है पैरेलल टू रोड। कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है कि इंटर जो रे होनी चाहिए शुड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये हमारे पास था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैप्टर यानी कि